Hello guys, my name is Raj Gupta and you are watching me on Guided Path. So guys, let's continue our series on class ninth, and this is chapter 2 of democratic politics part 1. So the chapter name is what is democracy and why democracy. So डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है. मतलब तो यही हुआ चैप्टर का. डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है. दिस इज द चैप्टर्स नेम. डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि नोट्स हैं आपके सामने. अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए सो यू कैन आस्क मी एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल गाइडेड पाथ. वहाँ पे लिखा होगा करंट अफेयर्स. बट अगर आप चाहिए तो बस आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको क्या चाहिए. पीडीएफ चाहिए इस नोट के, तो मैं आपको इस नोट्स के पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा. इफ़ यू नीड ओनली. मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा, ठीक है. तो अगर आपको चाहते हो तो मिल जाएंगे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसे भी चल रहा है काम. स्क्रीनशॉट ले लो तब भी फ़ायदा, कुछ लिख सकते हो, ठीक है. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. फर्स्ट चैप्टर में भी यही चीज़ थी. तो डेमोक्रेसी क्या एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या होता है, रूलर्स इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी. तो क्या क्या फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के. इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होते हैं, उनके पास जो कि पीपल ही इलेक्ट करवाते हैं. मान लो एक कंट्री है जहाँ पे कुछ पीपल्स हैं और उन्होंने क्या किया है, इलेक्ट करवाया है अपना रिप्रेजेंटेटिव की. हम चाहते हैं कि वो क्या बने पर्सन. हम बात करें क्या बने, हमारा रूलर बने, मतलब हमारा किंग बने, ठीक है. तो उसके लिए उस पर ही सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं. सेकेंड पॉइंट, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन अ पावर हैविंग फेयर चांसेस ऑफ लूजिंग. डेमोक्रेसी क्या है, इज बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन. फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए जहाँ पे जो अभी जो हम बात करें रूलिंग पार्टी है उसके पास भी क्या हो, चांसेस हो हारने के, और जो पावर में नहीं है उसके पास चांसेस हो जीतने के, ठीक है. देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज. And the third point is, in a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. Universal adult franchise, adult franchise. So इन अ डेमोक्रेसी हर एडल्ट के पास क्या होना चाहिए, एक वोट, और हर वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए. दिस इज द सेकंड थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किसके हिसाब से चलेगी. देयर मस्ट बी अ कैप, कि मतलब भाई तुम यही कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो. जैसे कि हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे हैं, उनको गवर्नमेंट छीन नहीं सकती, है ना. तो ये क्या है, सेट है कॉन्स्टिट्यूशन में ही. एंड टू प्रोटेक्ट देम देयर इज सुप्रीम कोर्ट. या अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीने जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या आएगी, प्ले में आएगी, मतलब वो विरोध करेगी, हम जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ज़रूरी है किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में. सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे इंडिया का ही है, 800 पेजेस. एंड कितने दिन लगे थे इसे लिखने में, 2 years 11 month एंड 17 days, ऑलमोस्ट 3 years, ठीक है. दिस इज द थिंग. Why democracy? What is democracy is clear. Then why democracy? आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट. तो हमें पता डेमोक्रेसी क्यों, अगर हमें पता चल जाए कि इसके अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें हैं, इसके फेवर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमें पता चल जाएगी कि डेमोक्रेसी क्यों है. अगेंस्ट डेमोक्रेसी की ऐसे कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं. पहला, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी एंड दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. अगर लीडर चेंज होता रहेगा बार बार तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी. तो जो मानना है बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कि ये कि लीडर्स क्या चेंज होते रहते हैं जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो नहीं मिल पाती, तो इंस्टेबिलिटी रहती है कंट्री में. फॉर एग्जांपल इन 1990s वी हैव, मतलब गवर्नमेंट फॉर 1 year ओनली, ठीक है. तो 1 साल के लिए भी एक गवर्नमेंट आई थी, तो समझने में टाइम लग जाता है. तो कैसे, इतना बड़ा देश है हमारा, तो समझने में भी टाइम लग जाता है. तो हम बोल सकते हैं कि यस ये ट्रू है कि इंस्टेबिलिटी लाती है क्या डेमोक्रेसी, बिकॉज लीडर्स क्या है चेंज होते रहते हैं. कम से कम 2 बार तो चांस देना चाहिए, ओनली 2 chances फॉर 10 years वी नीड टू हैव ओनली वन गवर्नमेंट, ठीक है. यस,
वैलिड पॉइंट. एंड सेकंड इज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन. तो डेमोक्रेसी क्या है? पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी. हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी क्या है? सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन है आज की डेट में अगर हम बात करें. बिकॉज अगर हम किसी भी स्टेट में जाते हैं तो जो पॉलिटिकल लीडर है वो क्या बोलते हैं कि हम तुमको ये देगा, तुम हमें वोट दो, है ना. वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था अभी कि हम तुमको नौकरी देगा, तुम हमको वोट दो. हम तुमको, और दूसरी पार्टी कह रही थी कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको वैक्सीन देगा. सो कैसे चलेगा भाई ऐसे? ठीक है. सो मोरालिटी की कोई जगह नहीं होती डेमोक्रेसी में, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. सेकेंड, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी विच लीड्स टू डिले. सो बहुत सारे लोगों को हम बात करें, बहुत बड़ी सिस्टम हो जाता है जब डेमोक्रेसी होती है. तो फॉर एग्जांपल अगर एक बिल पास करना है तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट के पास जाएगी. अगर प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया तो फिर लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगी. सो यस, बहुत सारे लोगों को से कंसल्ट करना पड़ता है किसी चीज़ को करने से पहले, तो इसमें डिले हो जाता है. तो यस, ट्रू. And then D point, elected leaders do not know the best interest of the people, it leads to bad decisions. So yes, elected leaders जो होते हैं कभी कभी उनको पता नहीं होता कि क्या इंटरेस्ट है पीपल का, क्या एक मतलब एक सिटीजन को चाहिए. सो ये बैड डिसीजंस के लिए भी एक बात करें रीज़न हो सकता है. फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन द डिजास्टर वी कैन से. ठीक है. एंड फिफ्थ पॉइंट इज डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन और इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. ठीक है. तो डेमोक्रेसी क्या है? करप्शन बात करें हो जाता है डेमोक्रेसी में, नॉर्मल है आजकल तो करप्शन. ठीक है. तो इसके लिए इसमें क्या इलेक्टोरल कंपटीशन होता है. सो फॉर विच वी हैव इलेक्शन कमीशन. ओके. सो समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या क्या आर्ग्यूमेंट है, कि ये क्या है? इंस्टेबिलिटी लाती है, देयर इज़ नो प्लेस फॉर मोरालिटी. हम बात करें इसमें डिले होता है, बैड डिसीजंस होते हैं. तो इसमें गुड डिसीजन भी, तो इसमें एक गुड बात क्या है डी ऑप्शन में, कि हम सबसे कंसल्ट कर रहे हैं. अगर कोई चीज़ बुरी है तो हम उसको निकाल सकते हैं. सेकेंड एंड लास्ट इज करप्शन. सो यस, करप्शन. एंड अब देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी की. डेमोक्रेसी के फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट है. A democratic government is a better government because it is more accountable form of government. More accountable means आंसरेबल. अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ करती है तो वो क्या है, अगर कोई डिसीजन लिया जाता है बाय द इलेक्टेड पर्सन तो वो क्या है, रीज़न देगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला. सो क्या है, हम पूछ सकते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया. सो अकाउंटेबल है, मीन्स हम उसको क्वेश्चन कर सकते हैं. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन. सो जो मैंने बात की इसमें क्या होती है, कंसल्टेशन होती है एंड हम बात करें डिस्कशन होता है ज़्यादा, इसलिए तो डिले होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों से कंसल्टेशन और डिस्कशन करना पड़ता है. देन वी कैन reach to a point where we are okay with it. Does democracy improve the quality of decision making? So democracy की quality increase करती है decision making की. C point, democracy provides a method to deal with differences and conflicts. So democracy provides a method to deal with differences and conflicts. तो अगर कोई difference है ओपिनियन में तो ये क्या करती है, उसको डील करती है आराम से. फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा और राज्यसभा में क्या है, कोई डिफरेंस है, सो कौन उसे ठीक करेगा? प्रेसिडेंट. बाय जॉइंट सिटिंग, दोनों को साथ में बिठाएंगे, दोनों के हम व्यूज सुनेंगे एंड जो भी होगा उसे कंक्लूड करेंगे. एंड द लास्ट इज डी ऑप्शन, डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन. सो डिग्निटी मतलब थोड़ी सी रिस्पेक्ट. हम बात करें उनके पास हम बात करें क्या है, राइट टू स्पीच. हम पूछ सकते हैं राइट टू स्पीच, है ना. हम कुछ भी लिख सकते हैं कि हमारे मन में जो भी है, राइट टू एक्सप्रेस. तो बहुत सारे राइट हैं हमारे पास. सो यस, डिग्निटी हमारी बढ़ जाती है. डेमोक्रेसी बेटर देन better than other form of government because it allows to correct its own mistake. सो डेमोक्रेसी क्या है, एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, अपनी ओन मिस्टेक ठीक कर सकते हैं, मतलब खुद की मिस्टेक. फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम गलती से किसी और को वोट दे देते हैं एंड वो गवर्नमेंट क्या अच्छी नहीं है, वो गवर्नमेंट क्या अच्छी नहीं है, सो नेक्स्ट टाइम हमें क्या मिलेगा, एक और चांस मिलेगा कि हम अच्छी गवर्नमेंट ला सकें. ठीक है. सो हम अच्छी गवर्नमेंट ला सकते हैं बाय री इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव. सो हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से अपनी गलती ठीक कर सकते हैं इन डेमोक्रेसी. अदरवाइज हम तो कर ही नहीं सकते ना, अगर डेमोक्रेसी नहीं है सो हम दोबारा से री इलेक्शन नहीं कर सकते. सो यस, डेमोक्रेसी हैव many merits and demerits, but merit are more and demerits are less. So yes, we opted for democracy, and just like us, not just like us, just like US, we adopted democracy, and just like us, many of our neighbors adopted democracy.
So this is chapter 2 of class 9th, and we will meet soon in the chapter 3 of class 9th, which is democratic politics part 1. So thank you for watching my video, and if you like the video, please share it with your friends and your classmates. So share it please.